जय हो साधु जीवन की जय हो। साधु जीवन की त्यागी जीवन की। सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के। इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में। जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाश हातम ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चरित्र उत्तम जिनका साधवाचा। महिमाशाली पर उपकारी उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार। परम सेवा भावी गुरुवर मेरे हे फकड़ सन्यासी रहे अभय गगन गुंजा दो। गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। गरीबों के मसीहा शान जिन शासन परम सेवा भावी चमत्कारी बाबा, मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, आज की धर्म सभा में आप लोग श्रवण करेंगे युवा शक्ति जागो जागो। युवाओं के लिए कुछ संबोधन। युवा किसको कहते हैं, युवा में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इस संबंध में ध्यान देंगे। और प्रवचन में बैठने वाले भाइयों का ध्यान सामने की ओर हो। 16 तारीख का जो रविवार यहाँ पर लगेगा, उस समय ये दोनों गेट बंद रहेंगे, पीछे वाला खुला रहेगा ताकि बहनें पिछली साइड जाए। बाकी अपने विचारों की संपूर्ति के समय व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। अब आप लोग ध्यान दें सामने की ओर। कुछ पंक्तियाँ आपके सामने निवेदन है, मिलकर के बोलने का भाव रखेंगे। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी बोल चिंतामणि पारसनाथ। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। हमारा उकराना मंडी चतुर्मास था। अचानक बहनों की तरफ एक छोटा सा बच्चा आ गया, 5-4 साल का। अब उसको बेचारों को क्या बता संगठे का क्या है, संगठा क्या नहीं है। ऐसे माइक वाले भाई को क्या पता संगठा है या नहीं है, ठीक है ना। वो बच्चा जैसे आना, सारी महिला दूर दूर दूर। मैंने सोचा कोई सांड वगैरह तो नहीं घुस गया बीच में। अरे आपको संगठे का ज्ञान है, आप उसकी तरफ ध्यान दें। आप अपनी शांति को बना करके रखें, एकाग्र तो बना कर रखें। बोले भगवान महावीर स्वामी बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। वस्तु अमोल कदी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल कदी में
कृपा करी अपनाया मैंने राम रतन धन पाया। कृपा करी पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई, दिन दिन बढ़त सवाया मैंने राम रतन धन पाया। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। पाया पाया मैंने सत की नाव खेवटिया, सतगुरु सत की नाव खेवटिया, भव सागर तरी आया मैंने राम रतन धन पाया। भव सागर पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। पाया मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु हर्ष हर्ष जस गाया मैंने राम रतन धन पाया। हर्ष हर्ष जस गाया मैंने पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनसे कभी नहीं टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, जिनसे कभी नहीं टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। ऐसा रिश्ता आप जरूर जोड़ो, लेकिन भगवान महावीर की वाणी से। किससे? किसी संत साध्वी से रिश्ता नहीं जोड़ना, किसी श्रावक श्राविका से रिश्ता नहीं जोड़ना। भगवान महावीर ये बोलते हैं मेरे से भी रिश्ता नहीं जोड़ना। यदि मेरे से रिश्ता जोड़ोगे तो मैं भी तुम्हारे कल्याण में बाधक बन जाऊंगा। इसलिए मेरी वाणी मतलब तीर्थंकर भगवान की वाणी से अपना रिश्ता जोड़े। किससे? भगवान की वाणी से। और भगवान की वाणी से अपना रिश्ता जोड़ने का मतलब है आत्म कल्याण के मार्ग पर निरंतर अपने कदमों को बढ़ाना है। प्रमत्त अपने कदमों को आत्म कल्याण के मार्ग के पर बढ़ाना। इसी के साथ कुछ देर के लिए आप लोग सुनेंगे युवा शक्ति जागो जागो। और उससे वाणी को श्रवण करने के साथ साथ अपने को जवान भी महसूस करें और जवानों की तरह काम करने का भाव भी रखें। आजकल के बहुत सारे जवान ऐसे हैं जिनसे बुजुर्ग भी अच्छे। आजकल के जवान ऐसे हैं जिनसे बुजुर्ग भी अच्छे। और इसी के साथ में इसकी व्यवस्था भी आने वाले संडे से हो जाएगी, इनकी भी, चींटी मकोड़ों की भी। क्योंकि एक चीज है वो केवल बिल के पर रखनी है बस, वो सब अपना अपना चींटी आएंगी, दन्ने मकोड़े आएंगे, और कुछ डालना पड़ेगा और कुछ ढकना पड़ेगा, और ना किसी को मारना है। जीव की रक्षा करने के लिए तो प्रवचन और सामायिक है। आइए ध्यान दें। कुछ देर के लिए मेरा विषय है युवा शक्ति जागो जागो। काम मन से करो ना इसे बोझ समझो, पूजा है ये मानव की इसे ना सौदा समझो।
काम मन से करो, ना इसे बोझ समझो। पूजा है यह मानव की, ना इसे सौदा समझो। कार्य से नहीं होता कोई छोटा या बड़ा, कार्य से नहीं होता कोई छोटा या बड़ा। भावना ही श्रेष्ठ या भावना से ओछा समझो। कोई काम किसी को बड़ा नहीं बनाता, कोई काम किसी को छोटा नहीं बनाता। त्रिखंडाधिपति भगवान कर्म योगी श्री कृष्ण, जिन्होंने एक महोत्सव में जूते चप्पलों की व्यवस्था में काम करना उचित समझा है जी। कहां 3 खंड का शासन और कहां जूतों की सेवा। और ये यदि जूतों की सेवा वर्तमान में देखना चाहते हो तो गुरुद्वारों में मिल जाएगी। स्थानक में तो यह भी हो सकता है जूते पहने पहने व्यक्ति 3rd फ्लोर तक भी पहुंच जाए, क्योंकि उनके पैरों पे धूल लगने का डर होता है। और निवेदन यह है, यदि धर्म स्थान के मुख्य द्वार की धूल आप स्पर्श करके अपने मस्तक पर लगा लेना तो आपकी किस्मत बदल सकती है। क्योंकि ना जाने कौन कौन व्यक्ति आने वाले कौन से भाई बहन कितनी पवित्र भावना को लेकर धर्म स्थान में पहुंचे। एक संत ने कहा कि मैं उसी बहन के भाई के घर पे जाऊंगा जिसने कम से कम 1000 यज्ञ किए होंगे। एक बहन ने कहा कि महाराज मेरे घर पे चलना। कहा कि क्या तूने 1000 यज्ञ किए हैं? कहा कि आप 1000 यज्ञ की बात करते हो, मैंने हजारों यज्ञ किए। संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। यदि कोई संतों के दर्शनों के लिए और धर्म सभा में अपनी मंगलमय पवित्र भावनाओं को लेकर के आता है ना, तो उसको एक एक कदम उठा के रखने से इतना लाभ मिलता है जितना करोड़ों यज्ञों के करवाने से मिलना चाहिए। आप लोग भी ऐसी ही मंगल भावना लेकर पहुंचने का भाव रखें और काम कोई भी हो ना उसे करें, छोटा या बड़ा ना समझें किसी काम को, है जी। बोल तो दिया, लेकिन जब प्रैक्टिकल देखते ना तब पता चलता है। श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो काम आपके सामने नजर आया और उस काम में आप संलग्न हो गए और समाज के सम्मान का आदर का आप लोगों ने ध्यान रखा। यदि कोई भी सामाजिक प्रोग्राम प्रभावित होता है ना तो उसमें किसी संत की वैल्यू नहीं गिरती, किसी श्रावक की वैल्यू नहीं खत्म होती, उससे प्रतिष्ठा खत्म होती समाज की। क्योंकि लोग समाज को देखते हैं और समाज के कार्य को देखते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो यहाँ पर 10, 12, 15 जो जवान बैठे हुए हैं, वो आने वाले प्रोग्राम की जिम्मेवारी, क्योंकि समझने वालों की बात होती है। किसकी? एक हरियाणी की कहावत आती है, समझने की मर हो से। किसकी? जो समझता है ना सारा वजन उसी पर होता है, ना समझ व्यक्ति की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। जिसको अपने परिवार की चिंता नहीं, जिसको समाज की चिंता नहीं, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। जिम्मेवारी उनकी है जो समाज की प्रतिष्ठा को समझते हैं या परिवार की प्रतिष्ठा को समझते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है। आइए संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा
युवाओं की 8 विशेषता। जवान कौन होते हैं? मान लो यदि 1 घंटा घरों में चले गए और जाते ही घर पे पड़ गए और आंख नहीं खुली तो जवान किसने बना दिया? है जी, बोलो ना। आजकल जवान है नहीं, ये ब्रांड श्रेड खा के बड़े होते हैं, इनके शरीर में जान नहीं होती, 4 जीने नहीं चढ़ सकते। समझे नहीं बात? कहां जवान है? तो इसलिए जिनके शरीर में सामर्थ्य है ना कुछ करने की, जवान वो होते हैं। सबसे पहली बात, जिसकी मस्तिष्क के मज्जा में कठोरता नहीं, तनाव मुक्त है। जवान वो है जो किसी तरह का तनाव अपने सिर के पर नहीं लेते। पूछना चाहूंगा आप लोगों से, जिस समय विश्व युद्ध हुआ तो उस विश्व युद्ध की संरचना करने वाला कौन था? विश्व युद्ध की संरचना करने की जिम्मेवारी थी चर्चिल की। क्या नाम था उसका? चर्चिल। और चर्चिल से जिस समय पत्रकारों ने पूछा कि इतना बड़ा ये विश्व युद्ध और इसकी संरचना, क्या आपको तनाव नहीं होता? चर्चिल ने कहा कि मैं ये देखता हूं कि मेरा काम कितना है, मेरी योजना मेरे काम की तरफ होती है, मैं बैठ के सोचता नहीं। क्या कहा? एक तो वो लोग हैं जो बैठ करके सोचना शुरू कर देते ये कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। कहा कि मैं तनाव नहीं लेता, मैं विधिवत योजनाबद्ध तरीके से काम करता हूं और सवेरे काम में लगने के बाद में शाम को जब काम को देखता हूं तो मेरे बहुत सारे काम निपटे हुए होते हैं, इसलिए मेरे को तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं। जिगर फौलाद का चाहिए हंस हंस कर जीने में। जिंदगी कैसे कटेगी खून के घूंट पीने में। जिगर फौलाद का चाहिए हंस हंस कर जीने में। जिंदगी कैसे कटेगी खून के घूंट पीने में। पी ले जीवन रूपी विष भी अमृत समझकर। देखो उठा रखा है बोझ कितना धरती ने सीने पे। देखो उठा रखा है बोझ कितना। आज के बहुत सारे युवक ये कहते हुए मिलेंगे, महाराज जी मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरे साथ, मेरे माता पिता मेरे साथ, ऐसे अकड़ के बोलते जैसे मां बाप को इन्होंने पैदा किया हो। चंद लोग ऐसे मिलेंगे जिनके मन में बात है कि मेरे बच्चे मेरी बीवी हम सभी अपने माता पिता के चरणों में है जी, वो हमारे साथ नहीं, हम उनके चरणों में हैं। तो इसलिए मतलब जवान वो है जिसका हृदय फौलाद की तरह मजबूत होता है किसी भी कार्य के करने में। और जो यदि किसी ने 2 बातें कड़वी बोल भी दी ना, उसका जवाब देने के बजाय उसको पी जाए। किसको? समाज है, काम करेंगे तो सुननी पड़ेगी, काम करेंगे तो सुननी पड़ेगी और सुनने के साथ साथ कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी। मेरे ताया गुरुदेव अर्धष्टावधानी पूज्य श्री त्रिलोकचंद जी महाराज साहब, मैंने दर्शन तो नहीं किए लेकिन उत्तर भारत में ज्यादातर उनके भक्त थे, अर्धष्टावधानी थे वो। और जिस समय हम कांदला में गए तो एक शेर लिखवा एक श्रावक ने, जो मेरे तागुरु त्रिलोकचंद जी महाराज साहब बोलते थे, समाज में काम करने वाले लोगों को, महावीर जी, प्रकाश जी, अशोक जी, समझ रहे बात को, और जो पदाधिकारी जो काम करने वाले हैं समाज में, चाहे महिलाएं हैं चाहे आप लोग हैं कार्यकारिणी के मेंबर, जो समाज में काम करना चाहते हैं वो सुन लो ध्यान से। अगर है कौम की खिदमत का दिल में कोई चाव, ताने सुनो,
बुरे बनो, गालियां तक खाओ। अगर है कौम की खिदमत का दिल में कोई चाव, ताने सुनो, बुरे बनो, गालियां तक खाओ। अगर है कौम की खिदमत का सरे दस्त सिलाइए, इस पर अगर कनायत हो तो मैदान में आओ, वरना सीधे अपने घर जाके बैठ जाओ, वरना सीधे अपने। गाली सुन सकते हो, ताने सुन सकते हो, किसी कड़वे बोलने वाले की बातों को सहन कर सकते हो, तो समाज में आओ, तभी आप काम कर सकते हो। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले समाज में कभी कामयाब नहीं होते। बुजुर्गों का तिरस्कार करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझने वाले कभी कामयाब नहीं होते। तो इसलिए निवेदन आपके सामने, जो जिंदगी में जहर पीने के लिए भी तैयार होता है ना, वो कर सकते हैं कुछ काम, पहली बात। दूसरी बात, जिसकी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ है वो जवान है। जिसकी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ है वो, आज के टाइम में 90% जवानों के कमर में दर्द मिलेगा, क्योंकि वो खाते हैं जंक फूड, फास्ट फूड, चाय, कॉफी, दुनिया भर का अडंगा। क्या चीज है जी? वो खाने के बाद में किसी के शरीर में गैस है, किसी को एसिड बढ़ा हुआ है, किसी का क्रेटिन बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और ये सारी चीजें दर्द ही पैदा करती है। दो ही तो विष है ना, एक मीठा और एक नमक, दो जहर हैं ये। कौन सी चीजें? मीठा और नमक, दोनों जहर हैं। ये अनुपात में लिए जाएं तो फायदा करते हैं, और अनुपात में ले जाएं तो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो जिनकी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ है ना, वो जवान है। जवान में बेपना जोश होता है, कब किसको कोई होश होता है। लहरें चीरती हैं सीने चट्टानों के, आगे बढ़ने पर ही मन को संतोष होता है। जवानी में जोश होता है। किसी प्रांत में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम है मांझी। ये मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था। जिस गांव में वो रहता था ना, वहां से कस्बे में अस्पताल में किसी पेशेंट को दिखाने के लिए ले जाया जाए तो रास्ता नहीं था। अकेले व्यक्ति ने लंबा चौड़ा पहाड़, लगे कई वर्ष, लेकिन 20 फुट रोड बना दिया अकेले व्यक्ति ने, जिसको सरकार ने सम्मानित किया। लंबी चौड़ी पहाड़ी, एक ऊंचा पहाड़ अकेले व्यक्ति के द्वारा तोड़ करके, काट करके, और उस समय 20 फुट का एक रोड निकाल देना मायने रखता है। उनको कहते हैं जवान। इसलिए निवेदन है, लहरें चीरते सीने चट्टानों के, आगे बढ़ने पर ही मन को संतोष होता है। हिंदुस्तान की सेना, वो एक अलग बात है, शासन उस समय कैसा था, देश का नेतृत्व, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन जिस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध आना पहले, तो भारत के जवान दौड़ते दौड़ते लाहौर तक जा चुके थे, और भारत के 1500 जवानों ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिक बंधक बना लिए थे। कितने? हाँ जी, घेरा कितनों ने डाल रखा था? 1500 ने। और बंधक कितने बना रखे थे? 90,000। ये था जवानी जोश। आजकल अपने से नहीं खड़ा हो जाता आदमी से, है जी। आजकल मैं देखता हूं दिन भर में यदि कोई फैमिली आ जाए ना, तो बुजुर्ग तो चाहे नीचे भी बैठ जाए, लेकिन उनके साथ में जो जवान बेटा है या जवान पुत्र वधू है, सबसे पहले कुर्सी पे वो बैठेंगे आके। जो उनसे कुर्सी बैठे हैं उनको नहीं करा मैं कुछ, मैं जो दिन में आते हैं ना उनके बारे में बोल रहा हूं कि वो मतलब पहले जवान बैठते हैं, वो ये भी नहीं सोचते कि मैं अपने दादू दादी माँ, अपने मम्मी पापा, उनके बैठे की जगह छोड़ दूं। ऐसे जवान है वर्तमान समय में, क्योंकि उनके शरीर में दर्द है,
क्या है? और जवान वो है जो आगे बढ़ता चला जाता और बढ़ने में मन को कोई संतोष नहीं रखता। तीसरी बात, जिसमें सत्य की साधना हो उसको जवान कहते हैं। हर व्यक्ति में सत्य बोलने की हिम्मत भी नहीं होती, हर व्यक्ति सच भी नहीं बोल सकता, क्योंकि कहीं रिश्तेदारी बीच में आ जाएगी, कई छोटे बड़े की बात अपने मन में ले आओगे, कई और बहुत सारी बातें मन में आ जाएंगी, कहीं आपके मन में बात आ जाएगी कि यदि मैंने इस व्यक्ति की बात काट दी ना, क्या पता अगले इलेक्शन में मेरे को आगे ना आने दे और समस्या खड़ी हो जाए। तो सत्य कहना समय पर। हेलो, बैठ जाओ, बुढ़ापा लिया क्या? महावीर महावीर कहिए, तेरे लगते नहीं रुपये। निवेदन आपके सामने, सत्य बोलने की हिम्मत। आज हमारी जैन समाज में यदि कमी आई है ना, सत्य को सच कहने वाले लोगों की कमी आई है। क्या कहने वाले लोग नहीं है? लीपापोती करने वाले बहुत मिलेंगे, राजनीति करने वाले बहुत मिलेंगे, चमचागिरी करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सत्य को सच कहने वाले लोग समाज में नहीं मिलते। शायद सच को सच कहने वाले 1947 में मर चुके होंगे। कब है जी? 1947 में मर चुके सत्य को सत्य कहने वाले। निवेदन है, काली रात से बुझ दिल डरा करते हैं, दुखों की आग में पापी जला करते हैं, सत्य की राह पर चलकर नहीं मरता कभी कोई, नाम हो जाते अमर केवल शरीर मरा करते हैं, नाम हो जाते अमर केवल। जिस समय हिंदुस्तान के पर अंग्रेजों का शासन था और वायसराय की व्यवस्था थी, उस समय राजस्थान से एक युवक जिसकी ड्यूटी थी उस वायसराय के बंगले के पर, रात में बार बार वो सीटी बजा रहे थे, वो सैनिक, और मतलब डंडे की आवाज दे रहे थे जमीन को बजाते हुए, जागते रहो, होश में रहो, जैसे रात में चौकीदार पहरा देता। वायसराय की पत्नी खिड़की में से मुंह निकाल के कहती है, इस आवाज को बंद कर दो। उसने कहा कि मैडम ये आवाज बंद नहीं होगी। छोगा सिंह ऐसा कुछ उसका नाम था। ये आवाज बंद नहीं होगी। उसने अपने हस्बैंड वायसराय के सामने कहा कि यह सैनिक मेरे कहने से नहीं मानता। वो आए और उस सोगा सिंह सैनिक के सामने कहते हैं, ये आवाज बंद कर दो क्योंकि मेरी मैडम को नींद नहीं आ रही। उसने कहा, सर मैं ये सीटी मारना बंद नहीं कर सकता, ना ठुक ठुक की आवाज बंद कर सकता हूं। कहा कि मैं, तेरे को मालूम है मैं क्या हूं? कहा कि मुझे मालूम है तुम वायसराय हो। कहा कि फिर? कहा कि मेरे लिए मेरा अफसर है जो कुछ है। मेरे लिए कौन है? मेरा अफसर है, आप नहीं। यदि मेरे अधिकारी का आदेश आता है तो मैं अभी बंद कर दूंगा, और यदि मेरा आदेश नहीं, मेरे ऊपर आदेश नहीं आता अधिकारी का, तो ये दिन निकलने तक ठुक ठुक चलती रहेगी। सज्जनों, निवेदन आपके सामने। अगले दिन उस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। अगले दिन उस छोगा सिंह को सम्मानित किया गया। तो इसलिए जो सत्य बोलने वाले हैं ना, वो कभी ना तो अंधेरी रात से डरते, ना वो दुखों की आग में जलने से डरते। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बारे में आप लोगों ने सुना है ना, जीवित दीवार में चिन्ह दिए लेकिन अपने धर्म को है जी, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो इसलिए निवेदन है, सत्य के रास्ते के पर चलते हुए कोई मरता नहीं, अपितु अमर होता है। चौथी बात, जो स्मृतियों में उलझा नहीं रहता वो जवान है। जो स्मृतियों में उलझा नहीं रहता वो जवान है। मेरे दादाजी रईस थे, हमारे पास तो इतने साल पहले एम्पाला गाड़ी थी,
हमारे परदादा के तो मिल सीटी मारते थे, मारते होंगे सीटी, खड़ी होगी कार, कोई बात नहीं, लेकिन वर्तमान में क्या है ये देख। जवान वो नहीं जो प्राचीन स्मृतियों में उलझे रहते हैं, जो वर्तमान में जीते हैं वो जवान है। जो वर्तमान में जीते हैं वो जवान है। नजरों से अपनी गिरा वो इंसान खत्म होता है। मुंह फेरना अपनों से भारी सितम होता है। मोह ही कारण है दुखों का दुनिया में, मोह ही कारण है दुखों का दुनिया में। खुशियों के साए में ही अक्सर गम होता है, खुशियों के साए में अक्सर। सजनों याद रखना, यदि किसी और ने आपको नजरों से गिरा दिया तो आप खड़े हो सकते हो, लेकिन आप खुद ही अपनी नजरों में गिर गए तो तुम्हारे को कोई खड़ा नहीं कर सकता। और अपनी नजरों में कौन गिरता है बताओ? अपनी नजरों में वो गिरता है जो कर्तव्य निष्ठ नहीं होता। कौन गिरता अपनी नजरों में? जो कर्तव्य निष्ठ नहीं होता, जिसको एहसास ही नहीं कि मेरे पास क्या पद है, मेरे पास में कौन सी चीज है और मेरे को क्या करना चाहिए, वो अपनी नजरों में गिर जाता है। और नजरों में गिरने के बाद दुनिया की ताकत उसको कोई संभाल नहीं सकती। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी नजरों से भी ना गिरे और अपनों से मुंह भी ना फेरे, अपनों से मुंह भी ना फेरे। इस बात पे इतनी सी बात कहना चाहूंगा, आप लोगों में से किसी ने भी हमारे से मिलना है, खुले आकर के मिलो। समझ आई बात? किसी के अप्रोच की जरूरत नहीं, किसी और की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपके हैं और हम आपके हैं और आप हमारे हैं। तो इसलिए मतलब मेरे गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब बोलते थे, साधु सबका और सब साधु के। तो इसलिए आओ मिले, चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी है, चाहे किसी का समाज में योगदान है या नहीं, हमने सबसे मिलना। किसी का योगदान है तो भी, और योगदान नहीं है बोलो ना हाँ हूं कुछ तो कर लो, दुखी से बैठे हो कुछ। हमने सभी से में कोई भी आए, आओ खुला मिलो। और प्रयास ये रहेगा कि अपन मिले भी तो इस ढंग से मिले जैसे अपन एक दूसरे को कई जन्मों से जानते हैं। कैसे मिले? जैसे अपन एक दूसरे को कई जन्मों से जानते, ढंग से मिलने का प्रयास करें। पांचवी बात, जो वर्तमान में जीना जानता है वो जवान है। चौथी क्या सुनी थी आपने? जो स्मृतियों में उलझा नहीं रहता। बहुत सारे लोग इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं, लेकिन जो वर्तमान में जीना जानता है वो जवान है। आज के दिन क्या करना है आपको, यह आपने देखना है। आज के दिन आपको क्या करना है यह आपने देखना है। और मैंने जैसे यहाँ पे एक लड़का बैठा, राकेश है ना, इसकी ड्यूटी लगाई। जिस दिन से लगाई उस दिन ये बिल्कुल फिट है अपनी जगह पे। एक लड़का बैठा पिलर के पास, तरुण जैन, और इसी के साथ में एक और जो जिसके घर पे जा बैठा था उधर, काछवा वालों का लड़का लंबा जिसकी हाइट है, ठीक है ना। और एक राजेश जैन है जो एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, ठीक है ना। और एक दो बंदे हैं, और एक ध्रुव जैन, और एक उसका नाम क्या है जो फोन करता है, नितेश जैन, ध्रुव जैन। ये जो अपनी जिम्मेवारी से काम करते हैं, मैं विस्मृत नहीं कर सकता इनको। और ये तो जो भी काम करने वाले हैं ना, जिस समय चातुर्मास उठने के बाद हम यहां से चले जाएंगे, इन युवकों को उस समय पता चलेगा हम इनसे कितना प्यार करते हैं। चमासे में नहीं पता चलेगा, चमासे के बाद पता चलेगा। इसलिए क्योंकि हर एक की अपनी आदत होती है। भाई मेरा तो एक सीधा सा भाव है, जो कंधे से कंधा मिला के खड़ा है वो सारी जिंदगी साथ है, और जो मौके पे साथ नहीं है ना वो किस काम का। पहले भी मैं बात 3-4 बार बोल चुका आपके सामने, महसूस ना करना, ठीक है ना।
इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने, जो वर्तमान में जीना जानता वो जवान है। नौजवान किसी भी कौम के हों तूफान होते हैं, छल और कपट से एकदम अनजान होते हैं। लगन होती है युवाओं में, शक्ति और हिम्मत भी। लगन होती है युवाओं में, शक्ति और हिम्मत भी। ये उतरे मैदान में तो फतेह का निशान होते हैं। ये उतरे मैदान में तो हमारा जिस समय किराना मंडी में चातुर्मास था, कार्यकारिणी में 5 आदमी थे, 5 लड़के, कम से कम आयु 25 साल, ज्यादा से ज्यादा 32 साल। ऐसे जैन सभा वहां की रिजेक्ट हो चुकी थी। 5 लड़कों ने कार्यकारिणी बना ली। हमारा चातुर्मास गन्नौर में होना था। वहां के पहले प्रधान थे सुरेश जैन, उन्होंने, हम जयपुर में थे, वो भी आ गए, प्रधान जी भी आए तो उन्होंने जयपुर में प्रधान जी के पैर पकड़ लिए, चमासा हमारे को दे दो। उन्होंने हाँ भर लिया, हमारे को गिलाना जाना पड़ा चमास के लिए। हमने भी सोचा देखा जाएगा, लेकिन उन 5 युवकों ने जो काम किया ना, वो किराना मंडी की 90% जनता किसी भी कौम की थी जैन स्थानक में खड़ी कर दी। और शनिवार रविवार के प्रवचन शेड के नीचे होते थे, 3000 आदमी 4000 आदमी यूं बैठते थे। मतलब यदि काम करने वाले 5-4 ना बहुत हैं, ज्यादा फौज भी दुखी करती। कई बार बसों में लिखा होता है ना सवारियों के लिए, बच्चे कितने हो, हम तो चढ़ते नहीं बस में, तुम तो चढ़ते हो। कितने लिखे होते हैं? 2 नहीं लिखे होते, लिखा होता है 1 या 2। क्या लिखा होता है? 1 या 2 लिखा होता है, ठीक है ना। बच्चे कितने हो? तो कार्यकर्ता तो हर समाज में थोड़े ही होते हैं। एक बार कोई झंडे उठाने वाला हो ना, पीछे जय बोलने वाले अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए निवेदन है, नौजवान हमेशा तूफान होते हैं। और नौजवान वो है जो समाज में काम करते समय ना छल करता ना कपट करता। किसी से कोई छल करने की जरूरत नहीं, किसी के साथ कपट से पेश आने की कोई जरूरत नहीं। और युवा में ताकत भी होती है और हिम्मत भी, ताकत भी। एक बार विहार करते समय पिता भी साथ थे और उनका बेटा भी साथ था। चलते चलते 20-25 किलोमीटर का विहार था। तो पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटा थके तो नहीं? कहा कि पिताजी थका तो नहीं, बस गोड्डों में दर्द होने लग गया शुरू। क्या कहा? लेकिन युवा वो है जो थकते नहीं, जिनमें हिम्मत है और शक्ति भी है। और जब युवा मैदान में होते ना, कुछ ही युवाओं की जरूरत होती है, बस वो सारा काम दौड़ दौड़ करके कर लेते हैं। छठी बात, जिसमें पुरुषार्थ का भाव है, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो बोल रहे नहीं आप लोग, जवान कौन है? जो मेहनत करना चाहते हैं, जिनमें पुरुषार्थ भाव है। केवल मन के चाहे से ही मन चाही होती नहीं किसी की। समझ आ रही बात है जी? हमारे गुरुजी देहरादून में थे, मेरी शाम की बारी थी गोचरी के लिए। एक भाई थे देवेंद्र गुप्ता, उसकी घरवाली का नाम था सुशीला, और वो 2 घट अनुज जैन भाई बैठे हैं उपप्रधान कृष्ण नगर के, और इनकी भी परीक्षा है आने वाली 9 तारीख को। तो इनके गांव के वो ब्याह रखी गुप्ता परिवार में। तो उनका लंबा चौड़ा घर था, सरदार जी का परिवार किराए पे रहता था। और जिस समय में गोचरी के गए सारे इकट्ठे बैठे हुए थे। तो बहन थी ना सुशीला जैन, वो बच्चों को कहने लगी महाराज जी के पैर छू लो। लेकिन 2-3 बच्चे ऐसे थे, उनका पता नहीं लग रहा था लड़का है या लड़की है। मैंने सोचा पंजाबी में पूछ लूं, क्योंकि सरदार जी का परिवार बैठा हुआ था। बाद में मेरे को बड़ा महसूस हुआ कि पूछना नहीं चाहिए था। जैसे बच्चा आगे, मैंने पूछा कुड़ी तो नहीं आगी? क्या पूछा? कुड़ी तो नहीं आगी? वो मैंने सुशीला देव कहते महाराज जी कुड़ी नहीं, ये तो कूड़ा है। क्या है? कह रही कुड़ी नहीं, क्या है? कूड़ा। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जब आपकी समझ में आ गई तो कूड़ी का मुंडा बन जाएगा, और समझ में नहीं आई तो। इसलिए निवेदन है पुरुषार्थ भाव,
केवल मन के चाहे से ही मन चाही होती नहीं किसी की, बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल पूरी यहाँ किसी की। पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है, सागर से मोती लाने को गोता खाना ही पड़ता है। जिस समय नेपोलियन एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे ना, एक वृद्धा माता मिली और नेपोलियन के साथ में कुछ सैनिक भी थे। वो कहते रहे तू पागल तो नहीं है, ये चोटी बड़ी ऊंची है और इसके अंदर बीच में बड़ी गहरी खाई है, कितने खप गए यहां आकर के, तू मरना चाहता है क्या? उस समय नेपोलियन ने अपने गले में से मोतियों की माला निकाली और उस वृद्धा माता के गले में डाल दी। उसने कहा ये क्या? कहा कि मां ये तुम्हारा सम्मान है, क्योंकि आपने हमारे सोए सिंहत्व को जगा दिया। इस पहाड़ी पे तो मैंने चढ़ना ही है। इसलिए तो कहते ना कि नेपोलियन ने कभी कहा था कि मेरी डायरी में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है। कहा कि मैं इस पहाड़ी पे तो चढ़ूंगा ही, मेरे साथी सैनिक पे चढ़ेंगे, लेकिन आपने मेरे को सावधान कर दिया, अब मैं संभल के चढ़ूंगा। अब मैं कई लोग समाज में काम करने वाले कह देते हैं महाराज जी वो टांग खींचते हैं। अरे टांग खींचने वाले ही तो सबसे बड़ी आदमी है। कौन? प्रकाश जी, सबसे बड़े आदमी कौन है? अशोक जी, महावीर जी, टांग खींचने वाले। वो बढ़िया कैसे हैं? वो कहते कि भाई बात सुन, ढांड से करना काम, मैं तैयार बैठा हूं तेरी टांग खींचने के लिए। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब बोलते थे जिंदगी को कबड्डी का मैच समझ के चले। कबड्डी के मैच में क्या होता है? टांग खिंचाई। यदि टांग खींचने वाले ने टांग के साथ में पूरा खींच लिया तो वो ग्राउंड से बाहर, और टांग के साथ में खींचने वाले को भी साथ में खींच ले गए तो टांग खींचने वाला ग्राउंड से बाहर। लेकिन हमने तो टांग खींचने वालों को भी साथ में खींचना है और अपने को भी लेके चलना है, क्योंकि मतलब समाज में तो सारा मामला एक ही चलता है ना, व्यवस्थित तरीके से। इस बात का ध्यान रखेंगे तो निवेदन है आपके सामने, बिना चले किसी को कभी मंजिल नहीं मिलती, और मन सोचने मात्र से कोई काम। यदि मैं पूछ लूं आप लोगों से मोक्ष में कौन कौन जाना चाहता है, तो आप ये कहोगे हम, दोनों हाथ उठा के कहोगे। और यदि किसी को कह दो कि कल 5 समाई करनी है या 28 करनी है, उसके बाद में फिर मतलब बातों से मोक्ष नहीं होता है। जब करेंगे चातुर्मास में तब करेंगे, और त्रिनगर में चीज की कोई कमी नहीं है। तुम जाप के नाम पूरे हो गए ना? अगस्त के महीने के जाप की पूरी लिस्ट कंप्लीट है और सितंबर के नाम लिखने शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए निवेदन आपके सामने कि बिना चले किसी को मंजिल नहीं मिलती। पहाड़ की चोटी पर वही तो चढ़ते हैं ना जो खाई में नहीं चोटी की ओर देखते हैं। पहाड़ की चोटी पे कौन चढ़ते हैं? मेरा आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब बोलते थे पहाड़ की चोटी को जो छूना चाहते हैं उनको खाई में झांक करके नहीं देखना, और यदि साधना के मार्ग पर चरम सीमा पर जाना चाहते हैं तो उन महापुरुषों को देखना जिन्होंने आत्म कल्याण के मार्ग पर चलते हुए सभी पुरुषों को सहन किया। कोई महापुरुष बोलते हैं मृत्यु मनुष्य के हाथ का खिलौना, कोई महापुरुष बोलते हैं संसारा जीवन की महायात्रा। ये जो महापुरुषों की वाणी है ना, उन्हीं महापुरुषों के प्रति समर्पित रहें। उद्यम के बिना तो चींटी भी अपना घर बना नहीं पाती, उद्यम के बिना न सिंह को अपना शिकार मिल पाता। इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम। प्राण सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम। सजनों, बिना परिश्रम के चींटी बिल नहीं बना पाती। बिना परिश्रम के पुरुषार्थ के शेर अपने शिकार को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो इच्छाएं है ना, या सफलता है वो तभी मिलती है जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, हिम्मत नहीं हारता।
सातवीं बात, जिसमें प्राण शक्ति का पूरा संचय है और प्रति स्रोतों में चलने की क्षमता है। प्राण शक्ति का संचय, प्राण 10 होते हैं, है जी। सुनने की क्षमता पूरी हो, देखने की हो, जबान से बोलने की हो, नाक से सूंघने की हो, स्पर्श की हो, ठीक है ना, मन के दृढ़ संकल्प, वचन के पर सुंदर शब्द, शरीर मजबूत, श्वास और आयुष्क्रम, 10 बल प्राण। प्राण शक्ति का संचय और प्राण शक्ति का जो संचय जिनके पास में है वही प्रति स्रोतों में चल सकते हैं। सारी दुनिया जिस रास्ते पे जा रही है, सारी दुनिया जिस रास्ते पे जा रही है ना, उसी रास्ते पे जाने में कोई जोर नहीं लगता। सारी दुनिया जिस रास्ते पे जाती है उसके विपरीत रास्ते के पर चलना है। संसार तो संसार भ्रमण के रास्ते पे जाता है, संसार तो कसाय में जीता है, संसार वासना में जीता है, संसार तृष्णा में जीता है, और इसके विपरीत मार्ग है वासनाओं का परित्याग, तृष्णाओं का परित्याग, ये उसके विपरीत मार्ग है। और इसको जैन शास्त्रों में बोलते हैं उदीर्णा। क्या बोलते हैं? उदीर्णा। मात्र दबे हुए कर्मों को जाकर करके काटने का प्रयास, ये वही व्यक्ति कर सकते प्रति स्रोतों में चलने की क्षमता जिनके अंदर है। टिप टिप जीवन रूपी दीपक का तेल जलता है, टिप टिप करता हुआ काल का चक्कर चलता है। हंसकर समय गुजार चाहे रोकर ए दोस्त, तेरी ना समझी से किसी को क्या फर्क पड़ता है। तेरी ना समझी से किसी को क्या फर्क पड़ता है। सज्जनों, निवेदन आपके सामने, जैसे तेल है तो दीपक जलता है, और जो समय का चक्कर है ना, ये किसी के रोकने से रुकता नहीं। और चाहे कोई हंस के समय गुजार ले, चाहे ये कहते हैं चाहे खून पसीना करके वहां चाहे तान के चादर सो जा, ये नाव तो चलती जाएगी तो हंसता जाया, बोले नहीं, या खून पसीना करके वहां या तान के चादर सो जा, ये नाव तो चलती जाएगी तो हंसता जा या रोता जा। याद रखिए, आप काम करेंगे, जिस व्यक्ति ने कार्य करना है, ये नहीं कि मैं किसी के पर बोल रहा हूं, ऐसा नहीं, ये मेरा विषय है जवानों के पर। तो इसके लिए मतलब काम करो खुश हो करके, काम करो, खुशी के लिए काम नहीं करना। खुशी के लिए काम वो करते हैं जिन्होंने काम नहीं करना। खुशी के लिए काम कौन करते हैं? जिन्होंने काम नहीं करना। और खुश होकर के काम वो करते हैं जिन्होंने संसार से चिन्ना है, इसलिए खुश होकर के काम करेंगे। और 8वीं बात, जो परिस्थितियों से प्रताड़ित नहीं होता, जो प्रतिकूलता किसके सामने नहीं होती। हर व्यक्ति को अपना दुख बड़ा लगता है, हर व्यक्ति को अपनी समस्या पहाड़ से बड़ी दिखाई देती है। अपना जो दुख है ना, वो पर्वत से भी बड़ा समझते लोग, और दूसरों का पर्वत जितना बड़ा दुख भी उनको राई की तरह दिखाई देता है। किसी कवि ने लिखा है, दया में ऐसी मति हो जाए, अपना दुख तो सब सहूं पर दुख देखा ना जाए। दया में ऐसी मति हो जाए, मतलब अपने दुख को सहन करे, दूसरों का दुख ना देख पाए। लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति दुखी है, और ये कहते हैं व्यक्ति, महाराज जी मेरे जैसा दुखी दुनिया में और कोई, और ऐसा बोलने से वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। ऐसा बोलने से वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। अरे आप हमेशा बोलो मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं। एक भाई दूसरे से पूछने लगा, और कैसे हो? कहा कि आजकल मैं भी खुश हूं और मेरी बीवी भी खुश है। कहा कि मतलब? कहा कि मैं भी खुश हूं, मेरी बीवी भी खुश है। पहले एक खुश रहता था, दूसरा नाराज। कहा कि वो कैसे, आप दोनों खुश हो? कहा कि मेरी घरवाली जब मैं बैठता हूं ना, और वो मेरे को कोई बर्तन उठा के फेंक के मारते ना मेरे पर, जब निशाने पे लगता है तो वो खुश होती है, और जब उसका निशाना चूक जाता है तो, है जी,
तुमने प्रयोग नहीं करना घर जाके ये, ठीक है ना। कभी दोपहर के बाद कोई मेरे पास में आए कि महाराज ये क्या पंगा करवा दिया शुरू, तो इसलिए कहा कि जब मेरी घरवाली बर्तन फेंक के मारती मेरे ऊपर, निशाना रखते ही बड़ी खुश होती है और निशाना चूक जाता है, तो मैं सोचता हूं जान बचे लाखों पाए। तो इसलिए जो परिस्थितियों से प्रताड़ित नहीं होता, परिस्थिति किसके सामने नहीं होती, मुश्किलें किसके सामने नहीं आती। एक बच्चा जो मां के गर्भ में होता है उसके सामने भी समस्याएं होती है। कितनी दवाइयां किसी बहन को एक समस्त बच्चे को जन्म देने के लिए खानी पड़ती है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है जन्म देते समय, और कितना संघर्ष करना पड़ता है उस बच्चे का पालन पोषण करने में। तो इसलिए निवेदन आपके सामने, देश धर्म समाज पर जब विविधताओं के बादल आते हैं, नित नई अड़चने लेकर के जब दानव बन जाते हैं, तब करके सरसंधान जवानी जागा करती है, तब करके सरसंधान जवानी जागा करती है, करने को नित बलिदान जवानी जागा करती है, करने को नित बलिदान जवानी जागा करती है। देश धर्म और समाज पर यदि कोई भी समस्या है, जवानों को आगे आकर के काम करना चाहिए। और विविधताएं तो आती हैं, आनी भी चाहिए, लेकिन उससे घबराना नहीं होता। और नित नई अड़चने जिंदगी में होती हैं, नित नई अड़चने जिंदगी में आती हैं, लेकिन तब करके सरसंधान, मतलब जैसे तीर सेने को शिकार के जाते हैं, या जैसे अर्जुन ने एक चिड़िया की आंख की पुतली के पर तीर से निशाना साधा, ऐसे ही जो सरसंधान करते हैं ना, तो वही जवान बलिदान देते हुए अपने देश धर्म और समाज का काम कर सकते हैं। और वर्तमान में कई लोग कह देते हैं कि समाज में जवान काम नहीं करते। मैं मेरे से तो 5-4 जवान जो है ना, मेरे बॉडीगार्ड की तरह इस तरह चलते हैं, कोई इधर कोई इधर, और वो बहुत है, मतलब 5-4 काम करने वाले हों तो वो काफ़ी रहते हैं। और निवेदन है, कई लोग कह देते हैं कि वे धर्म को नौजवानों से, हाँ नौजवान ठीक नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि नौजवान तो ठीक है, बुजुर्ग ठीक नहीं है, नौजवान तो सही है। कहते हैं देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है, देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है, खजाने को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है। सब पूछो तो एक कड़वी बात कह दूं, धर्म को नौजवानों से नहीं इन ठेकेदारों से खतरा है। धर्म को नौजवानों से नहीं, बोल तो लो, धर्म को नौजवानों से नहीं ठेकेदारों से खतरा है। तो इसलिए आप लोगों के सामने निवेदन, ये युवा शक्ति जागो जागो, इसके कुछ 8 बातें आप लोगों ने सुनी, और कुछ बातें कल फिर आप लोगों के सामने जैन स्थानक में करने का प्रयास रहेगा। इसी के साथ 2-4 मिनट के लिए आप लोग सुनेंगे चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र। बंदे तूने जन्म जग में बड़े पुण्यों से पाया है, ओ बंदे तूने जन्म जग में। बोलो, इतनी संख्या में बैठे हो और फिर आपके आवाज में दम नहीं है जी। मान लो हरियाणा, यूपी, पंजाब का आदमी हो, जिसने गंगा का पानी पिया हो, जमुना का पानी पिया हो, चिनाब और झेलम नदी का पानी पिया हो, और जो दूध से भी ज्यादा ताकत का काम करता है, और फिर भी तुम्हारे शरीर में जान नहीं है, तो जवान कैसे हो। बंदे तूने जन्म जग में बड़े पुण्यों से पाया है, ओ बंदे तूने जन्म जग में बड़े लाभ तो उठा ले इससे, हीरा हाथ में आया है, लाभ तो उठा ले इससे। आप लोग सुने भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र। कल आप लोगों ने सुना था महाराजा अरविंद के विश्व पुरोहित का नाम था विश्वभूति, जो 12 अनुवर्ती थे। उनकी धर्मपत्नी अनुद्धरा, जो नारी के सभी गुणों से संपन्न थी। क्रमशः 270 जन्म में उसने रंग निराला था उनका,
हुए बड़े तो देखा सबने ढंग निराला था उनका, कमठ और मरुभूति नाम से लोगों ने पहचाना था, सत्यता सोहित गुणों का खोला गया खजाना था। सुंदर शिक्षा ज्ञान आदि से योग्य बनाया पुत्रों को, यौन में आते ही जल्दी से परनाया पुत्रों को। उत्तम कुल व रूप गुणों वाली वधों को लाए, वरुणा वसुंधरा को पाकर सास ससुर मन हर्षाए। समय आने पर विश्वभूति और अनुधरा के यहाँ पर क्रम से 2 बेटों ने जन्म लिया। उन्होंने बड़े बेटे का नाम रखा कमठ और छोटे बेटे का नाम रखा मरुभूति, और जिनमें सत्य त्याग के संस्कारों से उनको सुसज्जित किया गया। और जिस समय यौन अवस्था में प्रवेश किया ना, तो उत्तम व कुल आयु इत्यादि देकर अपने बेटों की शादी की। सुनो ध्यान से, जब आप अपने बच्चों की शादी करो तो कुल, आयु, आर्थिक स्थिति, रंग रूप, ये सारी चीज मिला के फिर शादी करो। अब मान लो एक तो हो इंग्लैंड जैसा, जैसे इंग्लैंड के लोग होते हैं, और एक हो वेस्ट इंडीज वालों जैसा, और आपस में शादी कर दी तो जमेगा कैसे मामला। तो इसलिए मतलब मिलता जुलता सिस्टम हो। और इसके अतिरिक्त आप लोगों ने इसमें सुनेंगे आगे क्या सुंदर सुंदर प्रेरणा दी है। कमठ की पत्नी का नाम था वरुणा और मरुभूति की पत्नी का नाम वसुंधरा। माता पिता वे खुद दोनों पूर्ण व अपना कर्तव्य, श्रावक को क्या कुल गतिविधि भी हो जाती है विस्मृतव्य। दोनों भाई भी तो पाजन करने लगे ठाठ से नित, सभी समय पे सभी व्यक्तियों द्वारा श्रम होता है स्तुत्य। दोनों भाइयों ने अब अपना सारा ध्यान अर्थोपार्जन की ओर लगाया, धन कमाने में लगे। लेकिन जैन शास्त्रीय बोलते हैं पहले 25 वर्ष की आयु में ज्ञान अर्जन करना चाहिए, 25 से 50 के बीच में अर्थ अर्जन करना चाहिए। गृहस्थी के लिए अर्थ है पैसा और साधु के लिए अर्थ है उसका संयम। साधु के लिए अर्थ कौन सा है? उसका संयम। और इसके बाद में धर्म की आराधना। जो पहले पढ़ा नहीं, इसके बाद में कमाया नहीं और फिर साधना नहीं की, तो चौथी आयु में कुछ भी नहीं कर सकता है जी। चौथी आयु में सत्संग करो जवानी में बुढ़ापा आने वाला है, सत्संग करो जवानी। कुछ लोग ये सोचते हैं आने वाले समय में कर लेंगे, लेकिन जब दिखाई देना बंद हो गया, खड़ा होना बंद हो गया, हाथ में मारा नहीं रुकते, हाथ कांपने शुरू हो गए, तब धर्म ध्यान कैसे कर सकते हो। इसलिए ये सारे काम सत्संग, साधना, संयम, सामायिक ये जवानी में करने के काम होते हैं। अपनी खरी कमाई का धन अमन चैन घर लाता है, बुरा पाप का पैसा आकर रोक रह करवाता है। प्रेम छुड़ाता, धर्म छुड़ाता, वैसे सिखाता बुरे बुरे, सगे भाइयों में भी देखो चलवा देता कभी छुरे। नेक कमाई से अपने घर को चलाने का प्रयास करें, और यदि बुरे तरीके से कमाया हुआ पैसा अपने घर आता है ना, तो उसमें रोग और क्लेश बढ़ता चला जाता है। एक श्रावक जी मिले 1-2 दिन पहले, वो कहते हैं महाराज जी कुछ खर्च बताओ। मैं कहा वे मेरे पास तो ऐसा कोई खर्चे का काम है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जो जरूरतें हैं वो घरों से अपना लाते पूरा हो जाता है काम। उसने कहा जी जरूर बताओ मेरे को, क्योंकि कहा कि जो पैसा मेरा अस्पतालों में जा रहा है, यदि वो धर्म के काम में लग जाए तो, धर्म के काम में लग जाए तो बोलो ना। लेकिन लोग ऐसे हैं, यदि कोई समाज में कोई फंक्शन हो, कोई कार्यक्रम हो ना, और उस समय उनकी पर्ची काटने के लिए पहुंच जाओ, तो बिल्कुल मतलब उनको 5-4 हजार की भी पर्ची कटवानी पड़ जाए ना, यूं कांपने शुरू हो जाते हैं। और उनको उड़ाने हो तो ये कहने का मतलब मेरे को तुम्हारी चवन्नी से मतलब नहीं है, कभी तुम सोचो मेरे को कुछ लेना है, ठीक है ना, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और ना मैं पैसा इकट्ठा करने के लिए महाराज जी बना, ना मेरे को जरूरत, ना मेरे तुम्हारे पैसे मेरे किसी काम के, ठीक है ना।
सामाजिक कार्य होते हैं और वो समाज ही चलती है और समाज उनको चलाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसलिए आप लोगों के घरों में भी पाप की कमाई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पाप कमाई घर में आती है ना तो उस समय बीमारी बढ़ती है, घर में क्लेश होता है, आपस का प्रेम खत्म हो जाता है और बुरे व्यसन, कौन से बुरे व्यसन लग जाते हैं और सगे भाइयों में भी चाकू छुरे। है जी, हक का पैसा सुख देता है, दुख देता दुर्ने का धन, बड़ा कठिन होता है लेकिन वश में रखना अपना मन। हक का जो पैसा है ना, नाखून की जो कमाई है वो सुख देती है, और गलत तरीके से कमा गया पैसा हमेशा दुख देता है। तो इसलिए अपन, लेकिन बात तो ये है ना, अपने मन को काबू में रखना है जी, बहुत मुश्किल है। एक तो वो होता है जो ये कहता है तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। एक कहता है कि मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। एक कहता है मेरा भी तेरा, मेरा भी नहीं तेरा भी नहीं। और एक ये कहता है कि ना कुछ तेरा। कौन यहाँ पर बंदे तेरा, कौन यहाँ पर तेरा, कौन यहाँ पर बंदे तेरा। कोई किसी का नहीं है। ये तब पता चलेगा कब, जब आपका शरीर आपका साथ देना छोड़ देगा, उस समय पता चलेगा बेटा कौन है और पोता कौन है। और इसलिए निवेदन है आप सभी बढ़ चढ़ करके धर्म लाभ लें। एक बार एक लड़के ने पूछा अपने पापा से, पापा अपने त्रिनगर में महाराज जी आए हुए हैं, मैं इतना बड़ा कब हो सकता हूँ, कब हो जाऊंगा जब आपसे, जब मम्मी से बिना पूछे मैं प्रवचन में जाऊंगा। क्या पूछा? मैं इतना बड़ा कब होऊंगा जब मैं मम्मी से बिना पूछे प्रवचन में जा सकूंगा। तो उस समय उसकी मम्मी ने कहा, रे बात सुन, इतना बड़ा तो तेरा बाप भी नहीं हुआ जो मेरे से पूछे बिना चला जाए, तो अपनी बात तो छोड़। तो इसलिए, लेकिन प्रवचन का समय तो आ जाना चाहिए, लाभ ले लेना चाहिए। प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यान में आज ओम श्री अजितनाथाय नमः। ओम श्री गोते रोज लगाओ, उन सत्संग दे विच आओ। कल तो आना भूल न जाना, औरों को भी साथ मिलाना। धर्म दलाल कमाओ, उन सत्संग दे विच आओ। धर्म दलाल सत्संग दे विच आओ, उन सत्संग दे विच आओ। सामने पार्श्वनाथ भगवान महापंजा पर्वत बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी। तो देखो दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोक चंद जी महा और तपस्वी पूज्य श्री रोशनलाल जी महाराज। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज। आचार्य सम्राट पुष्प श्री शिव मुनि जी महाराज। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की, संसार के सभी महापुरुषों की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मूलम मरियंता मूलम सिद्धा मूलम साहु मूलम गेरी पंतो धम्मो मूलम चतारी लोतमारी अंदालितमा सिद्धालितमा सहलितमा केली पंतो धमुलितमा चतारी शरण भोज्यामि हरियंते शरण भोज्यामि सिद्धे शरण भोज्यामि साहु संभोज्यामि गेली पंतो धम्मो शरण भोज्यामि। हरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा। ये चाहे और